हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 15 हल करेंगे। तो प्रश्न है, एक सीधा राजकुमार एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी मीनार के आधार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। मीनार की ओर मतलब वो समान चाल से चल रही है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। पहले 30 अंश था, तो 6 सेकंड के बाद जब कार आगे आ जाती है तो हो जाता है 60 अंश। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने पर कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले इस क्वेश्चन को समझने के साथ साथ हम डायग्राम को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ आप इसको डायग्राम को समझ लीजिए। ये मान लीजिए कि PQ एक h मीटर ऊंची मीनार है और इस मीनार के शीर्ष पर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। उस व्यक्ति की लंबाई वगैरह हमें नहीं दी हुई, तो हम ये पॉइंट मान लेंगे कि ये व्यक्ति खड़ा हुआ है और इस हाईवे पर जो मीनार की तरफ जाता है, यहाँ पर बिंदु A पर किसी कार को वो देखता है। अब यहाँ से जब वो देखता है तो इसका जो अवनमन कोण है ऊपर से नीचे की तरफ जो आएगा, यहाँ हम ये क्षैतिज रेखा दिखाएंगे। इसमें ऊपर से नीचे है तो ये हमारी क्या होगी, क्षैतिज रेखा होगी। तो अवनमन कोण ये वाला होगा। ये कितने अंश का है, ये 30 अंश का है। जब ये 30 है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 30 अंश का ही होगा। जितना अवनमन कोण होता है उतना ही आपका उन्नयन कोण भी होता है। अब ये कार यहाँ से मान लीजिए जब चल रही है तो यहाँ 6 सेकंड में यहाँ पहुँच जाती है। यहाँ पर बिंदु B पर हमने मान लिए वो बिंदु B पर पहुँच गई, और बिंदु B पर जब आ जाती है तो वही व्यक्ति, उसका जो अवनमन कोण है पहले जो 30 अंश था, अब वो कितने अंश पर देखता है, अब ये वाला जो कोण हो जाता है ये हो जाता है 60 अंश का। जब ये 60 है तो ये वाला कोण भी, उन्नयन कोण, ये भी आपका 60 अंश ही होगा। ठीक है। अब ये 6 सेकंड में जो कार है यहाँ से जो यहाँ तक गई है, वो हमने मान लिया कि उसने x मीटर की दूरी तय की। 6 सेकंड में x मीटर की दूरी तय करके वो यहाँ पहुँच गई है। अब यहाँ से और यहाँ जाने में उसे कितना समय लगेगा, तो इसे हम मान लेते हैं कितना, इसे हम मान लेते हैं, ये वाली दूरी हमने मान ली y मीटर, ये दूरी हमने y मीटर मान ली। तो इस तरीक़ा से हमारे क्वेश्चन का डायग्राम हो गया। अब इसी के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे हमने डायग्राम बनाया है उसी तरीक़ा से हम थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेंगे। लैंग्वेज का क्या होता है कि हमारे एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव रहता है। तो देखिए, माना PQ एक h मीटर ऊंची मीनार है, जैसे हमारा डायग्राम है, जिसके शीर्ष P पर खड़ा व्यक्ति मीनार की ओर समान चाल से आ रही एक कार को बिंदु A पर 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, तथा 6 सेकंड के बाद बिंदु B पर पहुंचने पर कार का अवनमन कोण, यहाँ पहुंचने पर अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। ठीक है, ये हमारी लैंग्वेज होगी। अब हम पहले, हमारे पास देखिए दो त्रिभुज है, एक तो होगा PQB और एक हो गया PQA, ये बड़ा त्रिभुज है। पहले हम लेते हैं त्रिभुज PQB में, ये 60 अंश है, तो 10 60 10 होता है लंब बटे आधार, तो 60 के लिए ये हो गया लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज PQB में अब 10 60 का मान √3। PQ हमारे पास कितना है, H, और BQ हमारे पास है Y, तो H बटा Y, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो H बराबर √3Y। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हमारे पास जो दूसरा जो त्रिभुज है उसमें लेते हैं, कौन से में, इसमें PQB में, PQA में लेते हैं। तो ये 30 अंश है, तो यहाँ पे 10 ले लीजिए, 10 30 अंश लंब बटे आधार, यानी PQ बटे AQ। 10 30 कितना होता है, 10 30 1 बटे √3 बराबर PQ जो मीनार है हमने H मानी है, और AQ हमारे पास यहाँ पर हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये x है, ये y है, तो x प्लस y हो जाएगा। तो x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए हमारे पास √3h,
√3h बराबर x प्लस वाई। अब h का मान हमने ऊपर ज्ञात कर लिया है। हमारे पास देखिए h का जो मान है वो कितना है, √3y। तो h बराबर √3y। तो h का जो मान है हम यहाँ पर इसमें रख देंगे। तो √3h का मान हो गया √3y बराबर x प्लस वाई। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y, इसको उधर ले आइए, -y बराबर x। √3 की √3 में करेंगे तो 3 आएगा, 3y। अब इस y को हम इधर ले गए तो ये प्लस का माइनस हो गया, बचेंगे 2y बराबर x, या y बराबर हो जाएगा x/2। y बराबर हमारे पास कितना हो गया, x/2। यानी कि y वाली जो दूरी है, अब आप ये बात समझिए, देखिए यहाँ पर दोबारा से डायग्राम को देखिए, ये y हमारे पास जो आया x/2, यानी यहाँ से जो यहाँ तक दूरी है x है, और ये वाली जो दूरी है BQ वाली है, ये इसकी आधी दूरी है। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक x दूरी तय करने में लगा समय कितना, 6 सेकंड। ये 6 सेकंड लगे। अब ये आधी दूरी है और समान चाल से चल रही है, तो यहाँ कितना लगेंगे, जब आधी दूरी है तो समय भी तो आधा लगेगा, यानी कि 3 सेकंड लगेंगे। 6 सेकंड का आधा समय यानी कि 3 सेकंड लगेंगे। देखिए, क्योंकि कार को x मीटर जाने में लगा समय 6 सेकंड, इसलिए x/2, क्योंकि y बराबर है x/2, तो x/2 यानी कि इसकी आधी दूरी, और समान चाल से वो चल रही है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो x/2 मीटर जाने में लगा समय इस समय का आधा लगेगा, क्योंकि दूरी आधी है, समय भी आधा हो जाएगा। तो 6/2 यानी कि 3 सेकंड। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।